यूक्रेन में जारी हमले के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने मिसाइल अटैक के जरिए यूक्रेन के सैन्य ठिकाने को तबाह करने का दावा किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में अमेरिका और यूरोपीय देशों से यूक्रेन पहुंचे काफी हथियार बर्बाद हो गए। इसके अलावा कीव के पास भी गोला बारूद से भरे डिपो को नष्ट करने का दावा किया गया। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अब तक की जंग में रूस की सेना ने यूक्रेन के 139 विमान, 483 मानव रहित विमान, 250 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम और 2337 टैंक और दूसरी बख्तरबंद गाड़ियों को बर्बाद कर दिया। रूस के सरकारी न्यूज चैनल पर लाइव शो के दौरान एक न्यूज एंकर यूक्रेन जंग पर जारी बहस के बीच बुरी तरह बौखला गई। इस शो में इस बात पर चर्चा हो रही थी कि 54 दिन बीत जाने के बावजूद रूस ये जंग अब तक क्यों नहीं जीत पाया, जिस पर उस शो की एंकर मार्गरेटा सिमोनियन का पारा चढ़ गया। उन्होंने बहस में शामिल मेहमानों के सामने ही ये जताने की कोशिश शुरू कर दी कि रूस किसी एक देश से नहीं बल्कि नेटो के खिलाफ जंग लड़ रहा है और कई देश मिलकर अकेले रूस को चुनौती दे रहे हैं। उनके मुताबिक यही वजह है कि रूस को ये जंग जीतने में मुश्किल हो रही है। Верно, не так просто России одной сражаться со всей НАТО там. Наверное, есть какие-то объективные причины. यही नहीं, मार्गरेटा सिमोनियन इस लाइव शो में काफी देर तक बोलती रही। उन्होंने दूसरे मेहमानों को बोलने का मौका तक नहीं दिया। उन्हें पुतिन का करीबी भी माना जाता है। वहीं रूसी हमले के बीच यूक्रेन की सेना भी करारा जवाब दे रही है। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें लुहांस्क में एक रूसी टैंक को उड़ाने का दावा किया गया है। इस वीडियो में टैंक का मलबा चारों तरफ बिखरा हुआ दिखाई दिया। दावा किया गया कि हमले के दौरान यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के एक टैंक को घेर लिया और उसे उड़ा दिया। ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल न्यामर ने दावा किया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर अलग ही धुन सवार है, क्योंकि उन्होंने बताया कि पुतिन अब भी मानते हैं कि वो यूक्रेन की जंग जीत जाएंगे। और ऑस्ट्रिया के चांसलर ने ये बातें कही पुतिन से मुलाकात के बाद। असल में कार्ल न्यामर पिछले हफ्ते रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे थे। वो यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद वहां जाने वाले यूरोप के पहले नेता हैं। ऐसे में उनके दौरे से यूक्रेन जंग के बीच सकारात्मक संकेत मिलने की उम्मीद की गई, लेकिन हुआ इसके उलट, क्योंकि ऑस्ट्रिया के चांसलर ने दुनिया को बताया कि पुतिन अब भी क्या सोचते हैं। इससे साफ हो गया कि पुतिन पीछे हटने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, कार्ल न्यामर का कहना है कि पुतिन को अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर भरोसा नहीं रहा। Now in his own war logic. ऑस्ट्रिया के चांसलर मॉस्को से पहले यूक्रेन की राजधानी कीव भी गए थे, जहां उन्होंने जेलेंस्की से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने जंग खत्म करने से जुड़े मुद्दों पर बात की थी। और यूक्रेन पर कब्जे की जंग में रूस के सैनिकों ने जो रास्ते में आया उसे तबाह कर दिया। राजधानी कीव के जलीसिया गांव तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। कीव पर कब्जे के लिए रूसी सेना का 64 किलोमीटर लंबा काफिला जलीसिया गांव से ही होकर आगे बढ़ रहा है। वहां के लोगों ने यह बताया कि इस दौरान जो भी रास्ते में आया रूस के सैनिकों ने उसे बर्बाद कर दिया। न्यूज 18 के अरुण कुमार सिंह की रिपोर्ट आप देखिए। यूक्रेन के जलेसिया गांव के पास खड़ा हूं, जो एक हाईवे पर स्थित है। इस गांव का जिक्र इसलिए क्योंकि इस गांव को रूस की सेना ने पूरी तरह से तबाह किया। आपने अक्सर टेलीविजन स्क्रीन पर देखा होगा कि रूस की सेनाएं 64 किलोमीटर एक काफिले के साथ कीव को घेरने के लिए आगे बढ़ रही हैं। यही हाईवे है जिस हाईवे से रूस की सेनाएं 64 किलोमीटर लंबी लाइन में बख्तरबंद वाहन, टैंक और तमाम मिसाइल के साथ वो बढ़ रहे थे कीव को घेरने के लिए। आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर वो जो घर है उसके पीछे का घर है, तबाह है। ये जो घर है इसका तो नामो निशान ही मिट गया है। ये तो मलबे में तब्दील हो गया है। देखिए, ये जो घर था इसके आसपास के घर देखिए, आपकी जहां तक नजर जाएगी आपको सारे घर तबाह और बर्बादी दिखेंगे। और सड़क के दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वहां भी कमोवेश हालात यही हैं। आप इधर देखिए, इस हाईवे के दूसरी तरफ देखिए तो वहां पर भी जो घर हैं उनके ऊपर हमले किए गए। और ये हमले इसलिए नहीं किए गए क्योंकि यहाँ यूक्रेन की सेना थी या यूक्रेन की सेना ने कोई प्रतिरोध किया था या यूक्रेन की सेना यहाँ आमने सामने की लड़ाई लड़ रही थी। यहाँ के लोग कहते हैं कि रूस के टैंक इस इलाके में जब आगे बढ़ रहे थे तो बिला वजह उन्होंने चारों तरफ हमले किए, टैंक के गोले दागे, जिसकी वजह से ये सारा तबाह हो गया। आप देखिए इधर वाला घर, दूसरी तरफ का घर देखिए आप सड़क के, तो वो भी पूरी तरह से जमींदोज हो गया है। घर कभी था लेकिन आज उसका नामो निशान नहीं है। अगल बगल के सारे घर टूटे पड़े हैं, उनमें आग लग गई थी उस वक्त और ये पूरा इलाका एक तरह से खंडहर में तब्दील हो गया। और ये रोड देखिए आप, इस रोड को बीचों बीच तोड़ दिया था। ये पूरा हिस्सा जो है, ये पूरा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो गया था, ये पूरा हिस्सा ध्वस्त हो गया था। इसको अब बनाने की कोशिश चल रही क्योंकि रूस की सेनाएं अब यहाँ से जा चुकी हैं। तो ये गाँव वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि रूस की सेना ने बिना किसी कारण के, बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी उकसावे के
कोई जवाबी फायरिंग या किसी तरह को रोकने की कोशिश इस पर यूक्रेन की सेना नहीं कर रही थी। ये पूरे गांव को तबाह कर दिया। हालांकि बाद में रूस की सेना जब यहां से गई, वापस लौटी घेरा डालने के बाद, तो ये जो नीचे पुलिया थी इसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था, जिसको अब बना करके यहाँ पर ट्रैफिक को सुचारू रूप से जारी रखने की कोशिश की जा रही है। यूक्रेन युद्ध के लिए रूस बच्चों की फौज तैयार करने में जुट गया। यूक्रेन का आरोप है कि पुतिन जंग के मोर्चे पर इन बच्चों को ढाल की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी में, और दावा है कि इसीलिए इन बच्चों को हथियार थमा दिए गए। इस दौरान उन्हें आत्मरक्षा, सैन्य रणनीति और युद्ध में घायल अपने साथियों की मदद करने की ट्रेनिंग भी दी गई। बताया गया कि हथियार चलाना सीख रहे इन सभी बच्चों की उम्र सिर्फ 16 साल है, यानी खेलने कूदने की उम्र में पुतिन सरकार ने अपने फायदे के लिए इनके हाथों में हथियार थमा दिए। इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की सरकार का तो ये भी दावा है कि ट्रेनिंग पूरी होते ही इन सभी बच्चों को पूर्वी यूक्रेन में लड़ने के लिए भेज दिया जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध लंबा खिंचता चला जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस युद्ध में अब तक रूस के हजारों सैनिक और अधिकारी मारे जा चुके हैं। इन्हीं की भरपाई करने के लिए पुतिन ने अब लड़कों को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है। हालांकि यूक्रेन ने इस मामले की यूनाइटेड नेशन से जांच की मांग कर दी है। कहा गया कि इस काम के लिए यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेस्क प्रांत के बच्चों को चुना गया। ये वो प्रांत हैं जिन्हें रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला करने से पहले आजाद देश घोषित कर दिया था। और यूक्रेन में